केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना से पहले आजादी की लड़ाई में हिंदी ने अन्य भारतीय भाषाओं के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान निर्माताओं ने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास पर बल दिया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं। शिक्षा मंत्रालय के अंग के रूप में पहले हिंदी अनुभाग और बाद में हिंदी प्रभाग बना, जो वर्तमान में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के रूप में जाना जाता है। इस हिंदी प्रभाग में सर्वप्रथम विश्वविख्यात भाषा शास्त्री डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने विभागाध्यक्ष के रूप में जनवरी 1952 में कार्यभार ग्रहण किया। देश विदेश में हिंदी शिक्षण को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए अंग्रेजी हिंदी व्याकरण तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन 1954 में एक व्याकरण समिति का गठन किया, जिसमें डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, संसद सदस्य श्री मोटूरी सत्यनारायण, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पूना के सचिव श्री गोपाल परशुराम नेने, उस्मानिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर आर्येंद्र शर्मा समिति के सदस्य थे। समिति के निर्देशानुसार डॉक्टर आर्येंद्र शर्मा ने अ बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी की रचना की, जिसे सन 1958 में प्रकाशित किया गया। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम सूत्र वाक्य के साथ 1 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीन हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर पहली नियुक्ति 15 जून 1961 को डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद की हुई। डॉक्टर प्रसाद के बाद प्रोफेसर ए चंद्रहासन निदेशालय के पहले हिंदी तरभाषी निदेशक बने। तब से अनेक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों की देखरेख में यह संस्था पल्लवित और पुष्पित होती रही है। इसके वर्तमान निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी देश गवाणकर हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार हिंदी के विकास के लिए स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक संस्था है, जो सन 1960 से लेकर अद्यतन तक निरंतर रूप से हिंदी के विकास का कार्य कर रही है। निदेशालय ने अब तक जो कोष निर्माण किए हैं, जो नवलेखक शिविरों का आयोजन किया है, जो पत्राचार पाठ्यक्रम चलाया है, जो वार्तालाप पुस्तिकाएं तैयार की है, अब उन सबको हम डिजिटलाइज फॉर्म में लाने की आगत भविष्य में कोशिश कर रहे हैं और इसके ऑडियो वीडियो कैसेट के द्वारा और मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ये छात्रों तक पहुँचे और प्रादेशिक भाषाओं को केंद्र में रखकर हिंदी का विकास हो, इसी प्रयास में निदेशालय निरंतर प्रयासरत है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद और चेन्नई में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने, हिंदी भाषा के माध्यम से जन जन को जोड़ने और हिंदी को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठा दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत हिंदी की ये शीर्षस्थ सरकारी संस्था अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के एक भाषा, द्विभाषा, त्रिभाषा और बहुभाषा कोश तैयार करना निदेशालय का महत्वपूर्ण दायित्व है। इन कोशों में हिंदी तर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की प्रविष्टियों और पर्यायों का देवनागरी में लिप्यंतरण भी दिया गया है, ताकि देवनागरी लिपि के माध्यम से इनके उच्चारण को समझा जा सके। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।
हिंदी के उन्नयन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अनेक गतिविधियों का संयोजन निदेशालय के माध्यम से होता है। कोशों के क्षेत्र में निदेशालय ने अभूतपूर्व कार्य किया है। हिंदी शब्द सिंधु एक डिजिटल शब्दकोश परियोजना है जिसका उद्देश्य 2029 तक इसे विश्व का सबसे बड़ा हिंदी शब्दकोश बनाना है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदीतर भाषी भारतीयों और विदेशियों के लिए पत्राचार के माध्यम से एक वर्ष के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, बांग्ला और ओडिया माध्यम से हैं, जबकि एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का माध्यम हिंदी है। इस कोर्स से मुझे हिंदी भाषा सीखने में बहुत मदद मिली। अब मैं हिंदी भाषा अच्छे से बोल सकती हूँ। हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी भाषी लोगों के साथ सरलता से बात कर सकती हूँ। मेरी मातृभाषा तमिल है। मुझे हिंदी सीखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने हिंदी डायरेक्टरेट ज्वाइन किया है, जिसके कारण अब मुझे हिंदी बहुत आसान लगने लगी है। पूर्वोत्तर प्रदेशों के जो छात्र IAS परीक्षा में भारतीय भाषा प्रश्न पत्र के रूप में हिंदी का विकल्प चुनते हैं और जिनकी मातृभाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उनके लिए सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम निशुल्क चलाया जाता है। हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने, हिंदी भाषा के माध्यम से जनमानस को जोड़ने एवं हिंदी को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठित करने के लिए निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग निरंतर प्रयासरत है। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं संबंधी वार्तालाप पुस्तिकाओं, स्वयं शिक्षक पुस्तकों के साथ साथ वीडियो कार्यक्रम एवं वित्त चित्रों का निर्माण भी निदेशालय के कार्य क्षेत्र में आता है। हिंदी व्याकरण, साहित्य और भाषा विज्ञान के अनुप्रयुक्त क्षेत्रों से संबंधित ये कार्यक्रम निदेशालय के आधिकारिक YouTube चैनल हिंदी भाषा वाणी पर उपलब्ध रहते हैं। अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर यह निदेशालय विदेशी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी आयोजित करता है। मैं सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट से हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि दूसरी भाषा का अध्ययन करने का मतलब एक और आत्मा प्राप्त करना है। मैं लगन से हिंदी का अध्ययन जारी रखना चाहता हूँ और अपने गृह देश कोरिया और भारत के बीच सद्भावना में योगदान देना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम क्रिस्टोफर शैनन है। मैं अमेरिका से हूँ और मुझे हिंदी सीखना चाहिए क्योंकि मैं घूमने के लिए और दूसरों से हिंदी में बात करने के लिए मुझे हिंदी आना चाहिए। तो मुझे हिंदी सीखने के लिए ये निर्देशालय का हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स मुझे बहुत मदद देता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदीतर भाषी भारतीय नवलेखकों, छात्रों, शोध छात्रों, अनुवादकों, प्राध्यापकों आदि के लिए शिविरों, अध्ययन यात्राओं, यात्रा अनुदान तथा हिंदी भाषी विद्वानों के साथ परस्पर संवाद और व्याख्यान की सुविधाएं प्रदान करता है। वर्तमान निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी विस्तार एकक की अधिकांश योजनाओं के प्रतिभागी रहे हैं। संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार तथा हिंदी साहित्य के बहुआयामी विकास को शिखरों की ओर ले जाने की दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय का अमूल्य योगदान रहा है। इसके अंतर्गत न जाने कितने लोग हिंदी की ओर, हिंदीतर प्रांतों के कितने लोग हिंदी की ओर आकर्षित हुए हैं और हिंदी साहित्य सृजनात्मक कार्यों में उन्मुख हो गए हैं और उत्तर भारत जाकर वहाँ के विद्वज्जनों से और साहित्यकारों से जुड़ पाए हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय प्रकाशन योजनाओं के अंतर्गत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य संबंधी हिंदी की द्वैमासिक पत्रिका भाषा के माध्यम से मौलिक, अनुदित और अन्य भाषाओं की देवनागरी लिपि में लिखी गई रचनाएं प्रस्तुत करता है। एक अन्य पत्रिका वार्षिकी में
भारतीय साहित्य की विविध विधाओं में वर्ष भर में प्रकाशित पुस्तकों और उत्कृष्ट रचनाओं आदि का सर्वेक्षण हिंदी भाषा में दिया जाता है। साहित्य माला के अंतर्गत विविध विषयों पर आधारित हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन भी होता है। हिंदी के नए नए प्रकाशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से निदेशालय विभिन्न हिंदी पुस्तकें, पत्रिकाएं और शैक्षिक सामग्री खरीदकर उसका निशुल्क वितरण ग्रामीण क्षेत्रों, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों की स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक पुस्तकालयों को करता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में भी विभागीय उपयोग के लिए एक समृद्ध पुस्तकालय है। विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और कंप्यूटर, मोबाइल, वेबसाइट इत्यादि में प्रयोग होने वाली देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण और आधुनिकीकरण करने का दायित्व निदेशालय का है। देवनागरी लिपि को सर्वसमावेशी बनाने के लिए सितंबर 2024 में प्रकाशित संशोधित संस्करण में ल वर्ण को मुख्य वर्णमाला में समाविष्ट करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। निदेशालय अपने प्रकाशनों का प्रचार प्रसार करने और उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत भर के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तक मेलों में पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं और व्यक्तियों को सीमित प्रकाशन सहायता प्रदान करने का कार्य निदेशालय करता है। आधुनिक तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाते हुए समय समय पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय अपने आधिकारिक फेसबुक और एक्स के माध्यम से निदेशालय की गतिविधियों की जानकारी भी देता रहता है। इस प्रकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय इन महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से हिंदी के विकास का कार्य कर रहा है। इन योजनाओं से भारत भर में भावनात्मक एकता को बल मिल रहा है। अब हिंदी विश्व भाषा बनने की दिशा में अग्रसर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए www.chd.education.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।